ओं नमो भगवते रुद्राय। ओं नमस्ते रुद्रमन्यव उतोतैषवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुतते नमः। यातैषु शिवतमा शिवं बभूव ते धनुः। शिवा शरव्या यातव तया नो रुद्रमृडया। याते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी। तया नस्तनुवा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः। यामिषुं गिरिशन्त हस्ते विभष्यस्तवे। शिवाङ्गिरित्रतां कुरु माहि पुंसि पुरुषं जगत्। शिवेन वचसा त्वा गिरीशाच्छा वदामसि। यथा न सर्वमिज्जगत यक्ष्मगं सुमना असत। अद्य वोचदधिवक्ता प्रथमो देव्योऽभिषक। अहिगुश्च सर्वान् जम्बयन् सर्वाश्च यातु धान्यः। असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रूसु मङ्गलः। ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिता सहस्रशो वैशागुं हेडयीमहे। असौ यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः। उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन् उदहार्यः। उतैनं विश्वभूतानि स द्रष्टो मृडयातिनः। नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुषे। अथो ये अस्य सत्त्वानोऽहं तेभ्यो करन्नमः। प्रमुञ्च धन्वनस्तुमभयोर्राज्ञीयोर्जाम्। याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वपा। अवतत्य धनुस्त्वगुं सहस्राक्षशतेषुधे। निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो न सुमना भव। विज्जन्धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उता। अनेशन्नस्य शव आभुरस्य निशङ्गति। याते हेतिर्मीडुष्टं हस्ते बभूवते धनुः। तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुजा। नमस्ते अस्त्वायुधायाना तताय धृष्णवे। उभाभ्यामुतते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने। परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः। अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निधेहितम्। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशां च पतये। नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये। नमो नमः सस्पिञ्जराय तुषीमते पथीनां पतये। नमो नमो बब्लुषाय विव्याधिनेन्नानां पतये। नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये। नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये। नमो नमो रुद्राय तताविने क्षेत्राणां पतये। नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये। नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये। नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये। नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृतायोषधीनां पतये। नमो नम उच्चैरघोषाय क्रन्दयते पत्तीनां पतये। नमो नमः कृष्णवीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः। नमः सहमानाय निव्याधिन आव्याधिनीनां पतये। नमो नमः ककुभाय निषङ्गिणे स्तेनानां पतये। नमो नमो निषङ्गिण इषुधिमते तस्कराणां पतये। नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये। नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये। नमो नमः श्रिकाविभ्यो जिगागुंसद्भ्यो मुष्णतां पतये। नमो नमोऽसि मद्भ्यो नक्तं चरभ्यः प्रकृन्तानां पतये। नमो नमः ऊष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये। नमो नमः इषुमद्भ्यो धन्वाविभ्यश्च वो। नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो। नमो नमः आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो। नमो नमो सद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो। नमो नमः आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो। नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो। नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो। नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो। नमो नमो अश्वेभ्यो श्वपतिभ्यश्च वो नमः। नमः आव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तीभ्यश्च वो। नमो नमः उगणाभ्यस्त्रगुंहतीभ्यश्च वो। नमो नमो ग्रत्सेभ्यो ग्रतसपतिभ्यश्च वो। नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो। नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो। नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो। नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो। नमो नमो रथेभ्यो रथेभ्यश्च वो। नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो। नमो नमः सेनाभ्यः सेनानीभ्यश्च वो। नमो नमः क्षत्रभ्यः सङ्ग्रहीतभ्यश्च वो। नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो। नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो। नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो। नमो नमः इषुकृद्भ्यो धन्वकृद्भ्यश्च वो। नमो नमो मृगयुभ्यः क्ष्वनिभ्यश्च वो। नमो नमः क्ष्वभ्यः श्वपतिभ्यश्च वो नमः। नमो भगाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिविष्टाय च नमो मीडुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृद्वने च नमो अग्रियाय च प्रथमाय च नमः आशवे च जिराय च नमः शीघ्रियाय च शीभ्याय च नमः ऊर्मर्याय च वसान्याय च नमः स्रोतस्याय च स्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वर्जाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पगल्भाय च नमो जघन्याय च बुध्नियाय च नमः सोभ्याय च प्रतिसर्याय च
नमो याम्याय च क्षेम्याय च नम ऊर्वर्याय च कल्याय च नम श्लोक्याय च वसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नम श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नम आशुषेणाय च शुरथाय च नम शूराय चावभिन्दते च नमो वर्मिणे च वरूथिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नम श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमुषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिणे चेषुधिमते च नमस्तीक्ष्णे शवे चायुधने च नम स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सूद्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कूप्याय च वट्याय च नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईद्रियाय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्मियाय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च रुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आतार्याय च लाद्याय च नमः षष्प्याय च फेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रह्व्याय च नमः इरण्याय च प्रपथ्याय च नमः किगुंशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च ग्रह्याय च नमः स्तल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेश्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः उर्वर्याय च शून्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमो प्रदुर्माणाय च भिघ्नते च नमः आखिदते च प्रखिदते च नमो भक्तिरिकेभ्यो देवानागुं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमः आनिर्हतेभ्यो नमः आमीवर्केभ्यः द्रापे अन्धसस्पते दरिद्र नीललोहित येषां पुरुषाणां येषां पशूनां माभेर्मा रोमो येषां किञ्चनाममत या ते रुद्र शिवा तनु शिवा विश्वाह भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृड जीवसे इमागुं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतिं यथा न शमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृडानो रुद्रोत नो मयस्क्रधि क्षयद्वीराय नमसा विधेमते यच्छञ्च योश्च मनुरायजे पिता तदशाम तव रुद्र प्रणीतौ मानो महान्तमुत मानो अर्भकं मान उक्षन्तमुत मान उक्षितं मानो वदेव पितरं मोत मातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोकेतन ये मान आयुषी मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः वीरान् मानो रुद्रभामितो वधेर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आराते गोघ्न उत पुरुषग्ने क्षयद्वीराय सुम्नमस्मेते अस्तु रक्षा च नो अधि च देव बृहधा च नः शर्म यच्च द्विर्बहाः स्तुहि श्रुतं गर्तसदं युवानं मृगन्न भीममुपहत्नुमुग्रं मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्थिरा मघवद्वयस्तनुष्व मीढवस्तोकाय तनयाय मृडय मीढुष्टं शिवतमा शिवो न सुमना भव परमे वृक्ष आयुध निधाय कृत्रिं वसान आचर पिनाकम बिभ्रदागहि विकीरद विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेतयोन्यमस्मन्निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनान्मुखाकृधि सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्यां तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि अस्मिन् महत्यर्णव्येऽन्तरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवाशितिकण्ठाः शर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवाशितिकण्ठा दिवगुं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्पिञ्चरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानां दिपतयो विशिखासः कपर्दिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पथां पतिरक्षय एलवृदा यवयुधः ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकावन्तो निषङ्गिनः ये एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येऽन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं वातो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर दश दक्षिणा दश प्रतीचिर दशोदीचिर्दशोध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु तेयं द्विष्मो यश्च नो द्वेष्टि तं भोजं वे ददामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्
यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सु य औषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु तमुष्टु हि यः सुषु सुधन्वा यो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वामहे सोमनसाय रुद्रं नमोभिरदेवमसुरं दुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभेषजो यगुं शिवाभिमर्शनः याते सहस्रमायुतं पाशा मृत्यो मर्त्याय हन्तवे तान यज्ञस्य मायया सर्वा नव यजामहे मृत्यवे स्वाहा ओं नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः तेनान्येनाप्यायस्व सदा शिवोम ओम शांति शांति शांति। सभी को सुप्रभात और ओम नमो भगवते रुद्राय। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। और ये इंदिरा जी जब भी कंडक्ट करते हैं ना तो ये पीछे का वो चेंज कर देते हैं जी। और ये भी चेंज कर दिया है उन्होंने। हर बार मैं चेंज करती हूँ, ये यहाँ कुछ चेंज हो जाता है। जी अब बेटर है। सरल जी आपका बहुत स्वागत है। अच्छा हुआ आप आ गए। और तो फिर अभी थोड़ी देर में 5-10 मिनट में ये जो है इसके बारे में बताऊंगी, आज के टॉपिक के बारे में। इसके बाद उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। प्रतिभा जी, रामेश्वर जी, अविनाश जी, बबीता जी, गीता जी, नीलम जी, अर्चना जी, सिंपली अ मैन जी, विनोद जी, अर्चना जी, अंकित जी, ताज जी, स्वामी जी, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। नीलम जी, बबीता जी, आप सभी को साधुवाद। और सरल जी आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। तो आज का टॉपिक है हमारा, ब्रह्म कुमारी ने लग्जरी अपार्टमेंट के लिए। ये मत सोचिए आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, बल्कि लग्जरी अपार्टमेंट के लिए। अच्छा, इससे पहले मैं ये भी बता दूं कि आज मैं ये छोटी सी स्ट्रीम करूंगी क्योंकि आज मेरी एनिवर्सरी है, तो मुझे जाना है। तो अगर इंदिरा जी होंगे और अगर वो कंडक्ट करना चाहते होंगे आगे, तो फिर वो आगे कर लेंगे। तो लंबी स्ट्रीम नहीं रखूंगी, इसको कोशिश करूंगी 1 घंटे में समाप्त कर दूं। ब्रह्म कुमारीज ने लग्जरी अपार्टमेंट के लिए अनुयायियों से लड़ाई की, ये देखो जरा, वो भी लग्जरी अपार्टमेंट के लिए। तो मैं इसको पढ़ देती हूँ थोड़ा सा, इसके बाद जो है वो आप लोग हम इस पर चर्चा करेंगे। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए, ये मैंने एक्चुअली में ये है इसका, और मैंने इसको हिंदी में कर दिया है। ये क्या मैंने गलत वाला खोला है? ये देखिए, ये नहीं, ये नहीं, ये ही सही है। तो और ये कैसा है? नहीं, ये नहीं, साइड में ही सही है। तो ये है इसका। तो ये सारे स्क्रीन पे क्यों नहीं आ रहा है? इतने से में क्यों आ रहा है? समझ नहीं आ रहा मेरे को, ये कुछ चेंज हो गया है क्या? तो अब देखते हैं ये क्या है। ब्रह्म कुमारी ने लग्जरी अपार्टमेंट के लिए फॉलोअर से लड़ाई की। रूस में ब्रह्म कुमारी विश्व आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। रिपोर्टें सामने आ रही हैं कि कैसे एक सफल रूसी व्यवसायी अलेक्जेंडर कैसेनोजोव ने ब्रह्म कुमारी का अनुयायी बनना बंद कर दिया और BKWSU से अपनी संपत्ति वापस करने का अनुरोध किया। मुझे तो हंसी आ रही है इस सेंटेंस पे। ये तो बढ़ा देंगी, ये तो लेऊ है, देंगी नहीं। अगर आपने एक बार दे दिया तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला वापस। मॉस्को शहर के केंद्र में एक लग्जरी अपार्टमेंट। कैसेनोजोव ने स्पष्ट रूप से दावा किया कि उन्होंने उसे BKWSU की को पूरी तरह से ब्रेन वॉश किए गए मन की स्थिति में दिया था। अस्थायी रूप से उत्साहपूर्ण मानसिक स्थिति बी के अनुयायियों को द इननशा फेज या हनीमून पीरियड कहते हैं। हनीमून अवधि भावनात्मक स्थिति है जो ब्रह्म कुमारी के साथ एक अनुयायी की भागीदारी और उनके भगवान के साथ विवाह की शुरुआत में होती है।
जिससे अन्य अनुयायियों से प्रेम बमबारी, संगठन में वरिष्ठ नेताओं और मानसिक प्रभावों से विशेष ध्यान शामिल होता है, लेकिन एक है जो जल्दी ही वाष्पित हो जाता है, यानी कि वो वेपर बन के उड़ जाता है। तो अभी तक की स्टोरी ये है कि भाई जो लोग अभी आए हैं वो सुन लें। तो वो ये कह रहे हैं कि एक अलेक्जेंड्रा कैसिनोज़ोव एक ब्रह्म कुमारी इसमें जाता था, पर बाद में उसने जो है वहां जाना बंद कर दिया, वो उसका अनुयायी होना बंद हो गया। तो क्या हुआ कि उसने एक लग्जरी अपार्टमेंट टेम्पररी बेसिस पर ब्रह्म कुमारी को दिया था यूज करने के लिए, टेम्पररी बेसिस पर, अस्थाई। और वो उसने हनीमून पीरियड में दिया था, जब इनका जब नया रिक्रूट होता है तो उस पर ये बड़ा प्रेम दिखाते हैं, और फिर उस ऐसी अवस्था में वो खुद लिख रहा है कि मेरी ऐसी अवस्था में मैंने ब्रेन वॉश होकर दिया था और अब वो उनसे वापस मांग रहा है। लेकिन उनका ये जो प्रेम है ये वाष्पित हो जाता है, यानी कि स्टीम ऑफ हो जाता है, मतलब इसके बाद ये नहीं पहचानती आपको। काफी मीडिया रिपोर्टिंग के बावजूद, जिसने बीकेडब्ल्यूएसयू पर नकारात्मक ध्यान आकर्षित किया, ब्रह्म कुमारी को कानूनी रूप से अपने अधिग्रहण का बचाव करने के लिए लड़ाई लड़ी और ऐसा करने के लिए अदालत का मामला जीता। घटनाओं ने देखने वालों को टकराव की प्रकृति और आंदोलन के भीतर भौतिकवादी हितों की डिग्री दोनों का सबूत दिया। ब्रह्म कुमारी विश्व पंथ का अंत WW2 के बाद से कई अवसरों पर विनाश नामक एक आसन्न और वांछनीय परमाणु प्रलय की भविष्यवाणी की है। यानी कि ये ब्रह्म कुमारी इसके जो लेखराज था उसने पहले सुना था कि परमाणु का इजाद हो गया है ये सब, तो उसने सोचा परमाणु प्रलय आएगी, तो उसने ये एक सेंटेंस दिया था कि भाई प्रलय आएगी और वो भी न्यूक्लियर होगी। तो फिर इन्होंने कई बार ये प्रेडिक्शन किया है। कहा जाता है कि विनाश 6 पता नहीं क्या 6 लाख है पतित मनुष्यों को मारकर दुनिया को शुद्ध करता है, यानी कि दुनिया शुद्ध तब होती है जब ये विनाश काल आएगा, ताकि वे ब्रह्म कुमारी एक शुद्ध स्वर्ण युग स्वर्ग के वारिसों और सम्राट और महारानी के रूप में दुनिया पर शासन करें। ब्रह्म कुमारी अपने बड़ी प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो के लिए जाने जाते हैं। अच्छा, इनके प्रॉपर्टी के पोर्टफोलियो हैं, इसमें हवेली, घर, सरकार द्वारा दान की गई भूमि पर बड़े परिसर जैसी संपत्तियां और अनुयायियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वित्त पोषित लग्जरी रिट्रीट शामिल है। सरल जी, ये लग्जरी रिट्रीट है, ऑर्डिनरी नहीं है। वे अपने अनुयायियों को न केवल अपने मन और शरीर बल्कि अपनी संपत्ति और धन को भी दान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। स्वर्ण युग में एक उच्च स्थिति और महलों के वादे पर जो आगामी विनाश का पालन करेंगे, जिसके दौरान भारत को छोड़कर अन्य सभी महाद्वीप समुद्र के नीचे डूब जाएंगे। वाह वाह। मतलब ये भी कहते हैं कि जो विनाश होगा तो सारे महाद्वीप डूब जाएंगे इंडिया को छोड़कर, और इंडिया में भी ये सारे इतने 6 करोड़ कितने हैं ये मर जाएंगे और शुद्ध लोग खानी, यानी कि ब्रह्म कुमारियां ही जीवित रहेंगी केवल। अब तक की बात पर आपको कुछ कहना है सरल जी? नहीं, इनकी तो भाई आदत ही है ऐसे सब बकवास करके यहाँ वहां के पैसे लूटना। यानी खुद नाश की विनाश की बात करते हैं तो फिर इतनी लग्जरीज और ये सब की क्या जरूरत है? रिट्रीट फिट्रीट करने की क्या जरूरत है? लोगों को ये सिखाओ कि कैसे सरवाइव करना चाहिए। हम्म। विनाश में सरवाइव करने के लिए किस तरह से क्या कैसी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, इस पे सिखाओ ना। अगर तुम्हें विनाश का इतना ही कॉन्फिडेंस है तो तुम रिट्रीट किए जा रहे हो, लग्जरी दिए जा रहे हो। ये सन्यासी तो किसी भी तरह से नहीं है। हमारे वेदों में लिखा है कि धन के बारे में 2 बातें, एक तो सुपथ से कमाया हो और उतना ही हो जितना आपके पोषण के लिए आवश्यकता हो, यानी कि जरूरत से ज्यादा धन जो लेता है वो लक्ष्मी का वाहन उल्लू बनता है। तो ये सब लोग लक्ष्मी के वाहन उल्लू हैं। करेक्ट करेक्ट। जी। तो इनको, अच्छा ये भी एक इनको मैंने देने वाले भी लोग मूर्ख कितने हैं कि भाई दे भी देते हैं, हद हो गई। ये ना उनको वशीकरण कर देते हैं सरल जी। अब जो वशीभूत अच्छा अच्छा। व्यक्ति है उससे पूरी पूरी प्रॉपर्टी, वरना एक बात बताओ मुझे, एक एक लड़का था जो कि अपने माँ बाप का इकलौता मिलियनेयर था वो। उसने अपनी जायदाद नहीं, पूरी एस्टेट नाम कर दी इनके, और वो भी कुछ ओ। दिन गया था ब्रह्म कुमारी में, और उसके वो निकल गया उसमें से, और इसके बाद उसने शादी भी कर ली। और ये लोग जब उसकी वो पायलट था, यंग लड़का था, उसकी प्लेन क्रैश हो गया
और फिर ये लोग जो हैं पहुंच गए, अभी बॉडी शिनाख्त के लिए भी नहीं गई कि इनके बंदे पहुंच गए वहां विदेश। उसका नाम एरिक था, और उससे प्रॉपर्टी क्लेम करने कि भाई ये सारी प्रॉपर्टी हमारी है, और एस्टेट उनकी है, मतलब कि उसके माँ बाप जिन कपड़ों में बैठे हैं उनमें ही बाहर चले जाएंगे, मतलब माँ बाप भी बेघर, और घर का सामान फर्नीचर सब समेत मतलब उसने दे दिया है। तो ये ऐसा तो कोई भी नहीं करेगा, ये तो वशीभूत का एग्जाम्पल ही है कि ये लोग करते हैं वशीभूत। और ये सब करने के बाद भी लोग इनसे जुड़ने की इच्छा क्यों रखते हैं? वो तो वशीभूत नहीं है, लेकिन वो फिर भी, यानी उनको पता ही नहीं है, या फिर वो है ही इस तरह के लोग। एक बात बताइए, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को क्या? हाँ, आ रही है। नहीं, नीचे से यूट्यूब बताइए। नीचे यूट्यूब पे देखना आवाज आ रही है क्या? अर्चना जी, जगदीश जी, डव जी, स्वामी जी, जितने लोग नीचे हैं प्लीज बताइए। ये नहीं नहीं मत बोलो मुझे समझ नहीं आता, नहीं नहीं ये बोलो, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? ये इसका मतलब ये कि आवाज आ रही है। हाँ, आ रही है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो अच्छा, ये मैंने ना सरल जी एक यूट्यूब वीडियो देखा, उसमें एक लेडी थी, उसने अपना जो है ना वो, थैंक यू चक्रवर्ती जी, थैंक यू सिंपली मैन जी, जगदीश जी, सबको थैंक यू, अर्चना जी थैंक यू, आरती जी थैंक यू। ठीक है, पता चल गया। तो केशव जी को मेरी आवाज नहीं आ रही है, आप अपने उसमें सेटिंग्स में चेक करिए, आपने आपका वॉल्यूम तेज नहीं होगा या कुछ बात होगी। अच्छा, तो क्या बोल रही थी मैं? हाँ, तो मैंने यूट्यूब पे ना एक वो देखा कि एक लेडी कह रही है कि उसने ना अपनी, थैंक यू स्वामी जी, तो उसने ना अपनी वो दे दी किसी को, ये बीके वालों को अपना घर, उस पे एक एक्स्ट्रा था, तो उसने ना वो गीता पाठशाला रन करने के लिए दे दिया। तो जब वो थोड़े समय बाद ना निकलना चाहती थी ब्रह्म कुमारी से, उसने अपना घर वापस मांगा। तो ब्रह्म कुमारी उसको बोली, देखो ऐसे तो मैं तुम्हें ना देती तो, पर मैं अच्छी हूं इसलिए दे रही हूँ। वो भी प्रूव करना पड़ रहा है कि मैं अच्छी हूँ इसलिए दे रही हूँ। अबे देना ही है मतलब तुम्हें। मतलब कि उसके दिमाग में ये बात आई कि देखो मैं चाहूं तो ना दूं तुम्हें, तो ये वाली बात जो उसने कही ना, इस लेडी को अच्छी नहीं लगी। करेक्ट। अच्छा, आगे चलते हैं। अजय जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्ते दीदी। जी, मैं थोड़ा नमस्ते सा दीदी। जी, राम दीदी राम। जो आपने अभी अभी पढ़ा, जो इन्होंने हाँ कि हाँ जायदाद को ले लेते हैं, हाँ ये सम्मोहन करके ही लेते हैं। और उसके हाँ बाद इनको, और जो अभी भाई साहब ने बोला है कि लोग सम्मोहन को, ये सम्मोहन होते ही हैं, इनको पता नहीं होता कि हम सम्मोहन हो गए। ये लोग हाँ। नादान है, जो दिखाए हुए ये लोग नादान है, हम्म क्योंकि ये सम्मोहन की जाल में फंस चुके हैं। हम्म। अच्छा। अब इनकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि और आदमी को देखो, आपके पास कोई सेल्समैन आता है तो वो कैसे अपनी बातों में उलझ जाता है, हाँ और आपको वो सामान बेच के चला जाता है। हाँ, तो मैं ये आपको वैसे ही प्रूफ कर सम्मोहन। सकती हूँ, ये लोग खाने में स्पाइक करते हैं, ये खाने में, ये मिठाइयों में स्पाइक करते हैं, मैं आपको प्रूफ कर दूंगी, मेरे पास रिटर्न में है ये, मैं आपको दीदी दिखाऊंगी। हमारी हम्म। दीदी, मैंने शुरू में ही आपसे बोला था, जब आप मान नहीं रही थी कि प्रूफ लाओ, तो मैंने बोला था मैं प्रूफ नहीं दे सकता। पर मैं दे सकती हूँ, मैं दिखाऊंगी। मेरे नहीं, पास वो दो है प्रूफ प्रूफ। है, मेरे पास दो दीदी प्रूफ है। है भी। हम्म। इनको पानी में भी मिला के देते हैं, शरबत में भी, खाने में भी देते हैं, और ये अपने ड्रग्स देते हैं, इंजेक्शन के द्वारा देते हैं। बीमार का बहाना कोई करते हैं तो दवाई ये बोलते चलो हम अपने डॉक्टर के पास ले चलते हैं, हम्म। ये अपने डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उससे कराते हैं, उससे इंजेक्शन लगाते हैं, उसमें भी देते हैं, और जिससे गलत काम कराना होता है वही इंजेक्शन दिला के फिर वो दूसरे से वो चीज कराते हैं। हम्म। ये चीजें होती हैं इनके पास, अरे मैं एक और बहुत उससे बड़ा गलत। खुलासा करूंगी कल अजय जी, एक कल है शायद, कल की स्ट्रीम में है, एक बहुत बड़ा खुलासा करूंगी, उसमें मैं एक और भी बात बताऊंगी जो आज शायद आप लोगों को ना पता हो, लेकिन मैं कल नहीं दीदी, बताऊंगी। हम्म। दीदी ये इंजेक्शन लगवा के गलत काम कराते हैं लेडीज के साथ में, जेंट्स से। इनके क्या हाँ, ऐसा भी होता है कई सेंटरों में?
हाँ अब मेरे पास प्रूफ नहीं है, नहीं तो मैं आपको प्रूफ दिखा देता, लेकिन हमारे को मेरे पास है प्रूफ, मेरे पास है प्रूफ। अच्छा, ये बोल रही है अर्चना जी कि मैं भी सम्मोहन में हो गई थी। जी, बहुत लोग कह रहे हैं, तो कोई पागल तो है नहीं जो अचानक से ऐसे बोलेंगे। अच्छा, आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ब्रह्म कुमारी अपने बड़े प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो के लिए जाने जाते हैं। अब देखो, ये सन्यासी हैं और ये प्रॉपर्टी के पोर्टफोलियो रखते हैं अपने। उसमें हवेली, घर, सरकार द्वारा दान की गई भूमि पर बड़े परिसर जैसी संपत्तियां और अनुयायियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वित्त पोषित लग्जरी रिट्रीट शामिल है। तो उनको लग्जरी रिट्रीट रखने की क्या जरूरत है, समझ में नहीं आ रहा। वे अपने अनुयायियों को न केवल अपने मन और शरीर बल्कि अपनी संपत्ति और धन को भी दान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। स्वर्ण युग में, ये तो मैं पढ़ चुकी थी, एक उच्च स्थिति और महलों के वादे जो आगामी विनाश का पालन करेंगे, जिसके दौरान भारत को छोड़कर अन्य सभी महाद्वीप समुद्र के नीचे डूब जाएंगे। ये सुधा रानी गुप्ता है और सेंट पीटर्सबर्ग, ये रशियन BKWSU है और यहीं पर था वो इनका अनुयायी। मॉस्को टाइम्स में रूस में संगठन के नेताओं में से एक सुधा रानी गुप्ता ने कहा, ब्रह्म कुमारी शिक्षाओं का पालन करें और आप खुशी की भूमि पर जाएंगे। सभी को दें ये पैगाम, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, बस थोड़ा ही समय बचा है। एक मिनट म्यूट हो जाइए अजय जी, आप एक सेकेंड में आपको म्यूट कर दिया। तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, बस थोड़ा ही समय बचा है, केवल एक कम समय, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि बर्बाद क्षेत्र पर संपत्ति प्राप्त करने के लिए इसे सार्थक बनाने के लिए पर्याप्त है। हाल ही में 16 दिसंबर 2008 के बीके ग्रंथ को बनाने वाले चैनल संदेशों में ब्रह्म कुमारी जिस आत्मा को भगवान मानते हैं, खुद को समझदार व्यापारी कहते हैं, ने कहा। अब ये BKWSU ने साकार मुरली में संशोधित करके लिखा है, एक इमारत खरीदने और दान करने के लिए ये बहुत अच्छी सेवा है। यानी कि आप लोग एक इमारत खरीदें और फिर उसको दान कर दें, ये बहुत अच्छी सेवा है। बच्चे ही बैठ सर्विस करेंगे, मकान तो तुम्हारा ही रहेगा, परंतु काम का फल मिलेगा। उसके एवज में बड़े बड़े महल मिलेंगे। वह समय आएगा जो तुम बच्चों को बहुत मकान दिए जाएंगे और मनुष्य सदा तुम्हारे चरणों में नतमस्तक होंगे। तब हम उन इमारतों का क्या करेंगे, हम सिर्फ सर्विस करना चाहते हैं। हमें एक इमारत क्यों स्वीकार करनी चाहिए और फिर उस पर पैसा खर्च करना होगा। यह व्यापारी चतुर है, वह इतने समझदार व्यवसायी हैं। मुझे समझ में नहीं आई ये वाली बात। ये क्या, एक तरफ तो कह रहा है कि इमारत खरीद के दान कर दो, फिर ये भी कह रहा है कि हम उन इमारतों का क्या करेंगे, हम तो सिर्फ सर्विस करना चाहते हैं। तो ब्रह्म कुमारी इस परिवारों को विभाजित करने, परिवारों के केंद्रों विश्वविद्यालयों के रूप में उपयोग करने और अपने विस्तार को निधि देने के लिए, पारिवारिक विरासत का उपयोग करने के लिए 70 साल की प्रतिष्ठा रखते हैं। संगठन की स्थापना तब हुई जब मूल संस्थापक और माध्यम लेखराज कृपलानी को हैदराबाद के अपने घर पाकिस्तान में कई कानूनी मुकदमों से धमकी दी गई थी, लेकिन इसके बजाय उन्होंने अपनी संपत्ति को अपनी पत्नी, एक किशोर अनुयायी और अन्य परिवार की महिलाओं द्वारा आयोजित ट्रस्ट में विभाजित कर दिया। इसने हाल ही में रूसी राजधानी में बच्चों और माता पिता के उद्देश्य से सार्वजनिक कार्यक्रम चलाए, जिसका नाम था बच्चे दुनिया की कोमल पहेलियां। 2006 में PR के उनके वैश्विक प्रमुख BK करुणा शेट्टी ने विवाद उठाया जब उन्होंने मॉस्को टाइम्स को विनाश की भविष्यवाणी से इनकार कर दिया, बेईमानी से दावा किया कि रूस और अमेरिका के बीच अनुमानित युद्ध को उनके विश्वविद्यालय की शिक्षाओं से हटा दिया गया था। इसके मुख्यालय में छवियों के विपरीत दिखाने के बावजूद एक बयान पूरी तरह से सच्चाई के विपरीत। BKWSU नेतृत्व को अनुयायियों को बैंकों से पैसा निकालने और विनाश की निकटता के कारण सेवानिवृत्ति या बीमा पॉलिसियों को रद्द करने के प्रोत्साहित करने के रूप में दर्ज किया गया है और ऐसा करने से आर्थिक रूप से लाभ हुआ है। जी, अभी बोलिए सरल जी, आपको कुछ यहाँ तक में कहना है? नहीं, इसमें तो कुछ कहने ऐसा कुछ है नहीं। अजय जी, आपको कुछ कहना है अब तक में जो मैंने दीदी, पढ़ा? आपने जो अभी पढ़ा उसमें पढ़ा कि एक जगह आपने पढ़ा कि हमें प्रॉपर्टी दान कर दो और सर्विस करते रहो। तो इमारत जो खरीदो और दान कर दो। हाँ, हाँ इमारत खरीद के। इमारत, हाँ हाँ, तो वही प्रॉपर्टी हो गई दीदी।
तो इनका मतलब अगर आप सर्विस करते रहो और प्रॉपर्टी दान कर दो और बाद में जब पेंशन आओ तो हमारे मधुबन में रहो आके, जिससे कि हमारा तुम्हारा जो बुढ़ापा है वो तुम्हारा वहाँ पे क्या बोलते हैं जहाँ बूढ़े लोग रहते हैं, रिटायरमेंट होम। हाँ हाँ वहाँ आके रहो जिससे तुम्हारी पेंशन भी हम खाएं। और वही चीज है दीदी, इनकी सेम वही आदतें हैं। और आज नेता ये लोग जाते हैं मुख्यमंत्रियों के पास और उसमें लेडीजें हैं, इसीलिए कि इंडिया में लेडीजों का सम्मान किया जाता है, तो उनको ये बहला फुसला कि आप भी दान दे दो तो आपका भला होगा, आप अच्छे पद पे बैठे हो, तो वो लोग उस जज को दान के मामले में दे देते हैं। जबकि ये इंडिया में जितनी जमीन कब्जा कर रहे हैं वो एक दिन बहुत नुकसानदायी होगा, बहुत नुकसानदायी होगा जितना एरिया ये कैप्चर कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि यूक्रेन का एक कीव है या कि खैरसोन है या खार्की है, वही हिस्सा बहुत बड़ा हो जाता है इनका। वही हिस्से को कैप्चर करने के लिए बाद में इंडिया में वो काटा काटी होगी जो बाद में समझ में आएगा। सिर्फ ये नारियों के बल पे जी रहे हैं और फुसला रहे हैं, और ये बहुत बड़ी गलती है इंडिया गवर्नमेंट की। और बाद में इसका पछतावा होगा जब चिड़िया चुग चुकी होगी खेत। जी अच्छा, क्या बोलते हैं जो नेक्स्ट वाला है उसका पूरा नहीं मैं पढ़ूंगी, 1 मिनट। तो उसने यहाँ सब लिखा है कि भाई ये तो ध्यान सिखाते हैं इनके, जो है वो कोई जॉन मॉर्गन है, ये लिख रहा है इस बात के जवाब में। जॉन मॉर्गन ये भी एक XB के है, ये कह रहा है कि बड़े आध्यात्मिक और शक्तिशाली चीजें सिखाते हैं और भगवान जो है आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से सोचा था यह लगभग सभी बीके गतिविधि से बहुत संभावना थी, लेकिन बीके धन और संपत्ति के लालच के साथ साथ भगवान के काम का विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति के कठोर उपचार अधिकतर धन और संपत्ति प्राप्त करना बहुत साबित करता है कि बीके के पास दोषों पर विजय प्राप्त करने और पुण्य विकसित करने से परे एक एजेंडा है। तो ये है, मुझे संदेह है कि ब्रह्मा बाबा अपनी आंखें बाहर निकाल लेंगे यदि उन्हें पता था कि बीके क्या कर रहे हैं। अदालत में जाना और अदालत की शपथ को चुनौती देना एक बात है, क्योंकि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। अदालत में एक दाता से लड़ना काफी अलग है, क्योंकि वे दाता द्वारा अपना मन बदलने या महसूस करने के बाद संपत्ति वापस नहीं देना चाहते हैं। बीके स्वर्ण युग में कैसे शासन करने जा रहे हैं यदि उन्हें यहाँ अभी वकीलों आदि का सहारा चाहिए? स्वर्ग में कोई वकील नहीं है, क्योंकि वहां उनसे परामर्श करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये बता रहा है कि टेनिसन रोड पर एक भाई था जिसने एक वैन बेची थी। खरीदार वापस आया और कहा कि चेसिस जंग लगी थी, सलाह ली गई, श्रीमत थी। अगर आपने खरीदार से बाबा के बारे में बात की तो आपको पैसे वापस करने होंगे कि और वैन वापस लेनी होगी। बहुत प्रभावशाली मैंने सोचा, लेकिन किसी कारण से ये संपत्ति या धन पर लागू नहीं होता जो छात्र के खजाने के बजाय बीके में आता है। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि बीके बुरे लोग हैं, भले ही वे लोग होंगे जहां बहस किए जा रहे कारणों के कारण पूरी तरह से सहयोग नहीं करते हैं, वे बुरे हैं। मैं जो कह रहा हूँ वो ये है कि बीके शिविर में नियंत्रण और हेर फेर करने वाले तत्व हैं जो बहुत नुकसान कर रहे हैं। उनकी पिछली और वर्तमान गतिविधि उन्हें परेशान करने लगी है। मुझे लगता है कि शक्ति और जान, खैर, तो ये बता रहे हैं, ये केस उसका है जो एक एक रशियन BKWSU में एक आदमी है, वो बीके, उसने बीके को टेम्पररी यूज के लिए अपना एक लग्जरी अपार्टमेंट दिया था, बाद में वो बीके से हट गया, तो अब बीके वाले उसका अपार्टमेंट वापस नहीं कर रहे हैं और कोर्ट में केस चल रहा है। तो इसके बारे में आपको कुछ कहना है? संजना जी, आपका स्वागत है, बोलिए। संजना जी बोलिए, आप म्यूट हैं। दीदी मैं बोलना चाहूंगा। आप बोलिए बोलिए। दीदी ये लोग बोलते हैं कि परमाणु युद्ध होगा उसमें सब बचेंगे। मेरे को आप ये बताइए, जो 2036 से पहले मर जाएगा उनको इन्होंने निकाल दिया कि ये एडवांस पार्टी है। अब मेरे को बताइए, इनको पता है कि ये एडवांस पार्टी में ये वहां पे स्वर्ग में बैठे होंगे? ये किसी को नहीं पता। और इतने मूर्ख लोग हैं कि इनको कैसे ये ऐसे दुविधाओं में पड़े रहते हैं
कि हम जब इससे पहले मर जाएंगे, हमारे किसी को भी पता है कि हम कल मरना है कि आज ही एक मरना है, किसी को नहीं पता। एक बात तो मुझे ये भी नहीं समझ में आती है, तो बहुत ही सामने सामने मूर्खता है कि तुम दूसरे को बोलो लाओ तुम अपना सारा पैसा मेरे को दे दो और तुमको देखो मरने के बाद बहुत बड़े बड़े महल मिलेंगे। अरे भाई हाँ, तब तो हम सूक्ष्म उसमें होंगे, हम तो वो महल भी इंजॉय नहीं कर सकते। जब तुम सूक्ष्म बॉडी में होगे, तुम्हारे पास बॉडी तो होगी नहीं, तो तुम महलों का करोगे क्या है तुम? ये कैसी सोच है? दीदी मेरे को ये बताइए आप कि बहुत ऐसे प्राइवेट कंपनी खोलते हैं कि आप हमारे पास 10 लाख जमा करो, आपको हम 40 लाख देंगे। आदमी वो 1 साल देता है, उसके बाद लालच में जब 20 लाख जमा करता है, उसके बाद वो कंपनी गायब हो जाती है, वो फ्रॉड में भाग जाती है, तब वो पछताते हैं। तो ऐसे इंडिया में मूर्ख और वैसे ही मूर्ख इनमें सारे भरे हुए हैं, वही सब चीजें हैं। और परमाणु बम से इतनी विषैली होती है कि उसके अंदर एक माने कि आपके 100 किलोमीटर रेडियस में कोई आदमी जिंदा बचेगा ही नहीं। उसके बाद उसके जो भी रेडियस बढ़ती जाएगी उससे भी वो मरेंगे। तो बताइए मूर्ख कैसे पागलपन इनके दिमागों में भरा हुआ है कि हम जिंदा बचेंगे, हम्म। अच्छा, जिसके एक अंदर बात भगवान आ। बताइए कि अजय जी, एक बात बताइए कि अगर किसी से टेम्परेरी यूज के लिए आपने एक बिल्डिंग ली है, तो अगर वो छोड़ रहा है तो आपको उसकी बिल्डिंग वापस करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, और स्पेशली अगर आप एक आध्यात्मिक हैं तो आपको अपने वचन पे रहना चाहिए। आपने टेम्परेरी यूज के लिए ली थी, तो अब वापस करनी चाहिए वो अपार्टमेंट। और लग्जरी अपार्टमेंट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वो दीदी धार्मिक ये हुआ लोग ही नहीं ना। दीदी ये लोग वो करते हैं कि आज जो कानून आ गया कि 12 साल तक आप लोग, इसीलिए गीता पाठशाला खुलवाते हैं कि 12 साल तक उसमें चले। अगर कोई बचेगा नहीं बचेगा तो 12 साल में मैं दिखा दूंगा, कोई मेरी रसीद नहीं, कोई कुछ नहीं, समझौता नहीं। ये मैं 12 साल से रह रही हूँ और 12 साल से ये उस पे केस करते हैं। ये इनका दिमाग है इनका। ये चीज 12 साल के ऊपर नीचे 13वां शुरू हो गया, ये केस कर हाँ, देंगे। मैं एक पार्क से तो ये होकर एक कॉलेज में जाती थी इंडिया में, तो एक दिन मैंने अपने फादर से बोला ये पार्क क्लोज क्यों कर दिया है, तो पब्लिक लोग यहाँ से निकलती है, अब बेचारों को इतना घूम के जाना पड़ेगा। तो मेरे फादर ने कहा अगर 12 साल तक कोई पब्लिक प्लेस में लोग पब्लिक जाती रहे तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती। तो इसलिए जो है वो एक दिन बंद कर देते हैं उसको, ताकि लोग जो है वो मतलब ये प्रॉपर्टी उन्हीं की बनी रहे। क्योंकि कानून ऐसा, जो आपने भी 12 साल वाली बात बोली ना, ये ये ना लोगों को, आम लोगों को रूल पता नहीं है, इसलिए ये उसका फायदा उठाते हैं और बोलते हैं कि भाई देखो तुम अपना घर दे दो, 12 साल तक अगर वो तुम्हारे घर का इस्तेमाल करते रहेंगे तो वो उन्हीं का हो जाएगा वैसे ही। दीदी तो ये लोग इतना दिमाग से खेलते हैं, उसको सम्मोहन में डाल देते हैं कि अरे हमारा भी कोई जगह नहीं मिल रही, आप इसमें चलने दो। और बाद में जिस मकान पे कूदते हैं उस मकान मालिक को भी ये अपने उसमें ले लेते हैं अंदर कि इसमें आ जाओ, ये आ जाओ। जो नहीं आता है वो तो खाली करा लेता है 1 2 साल 3 साल 4 साल में। लेकिन जो इसके अंदर घुस गया फिर उसका मकान 12 साल बाद कैप्चर है ही है, उसे कोई रोक नहीं सकता। ये हाँ, इनकी टेंडेंसी है दीदी, ये इनके ये लुटेरे प्रोग्राम हैं, सेट हो रखे ये हैं, ये लुटेरे हैं। प्रोग्राम इनके सेट है। श्वेत वस्त्रधारी लुटेरे। दीदी मेरे को ये बताइए, जिसके अंदर दो दो भगवान आ रहे हैं, गुलजार के अंदर भगवान, मम्मा के अंदर भगवान, वो भी मर गया, वो भी अभी तक इन्होंने रूप नहीं लिया। वो भगवान बन के ऊपर ही बैठे हुए, तो भगवान क्यों नहीं बोलते हैं कि हमारे को बता दें कि ये भूकंप कब आना, किस दिन आना, बच्चे सचेत हो जाओ, इसी तारीख को इतने बजे आएगा। वो भी नहीं बता पा रहे हैं। कैसी इनकी एडवांस पार्टी वहां पर बैठी हुई है। अजय जी, आप तो ऐसी हंसने वाली बातें करते हैं, दो दो भगवान आते हैं जिसमें, बात हाँ एकदम दीदी दो, सही है। क्या दीदी दो दो भगवान आते हैं, दो दो भगवान आते हैं, अब बदलते जा रहे हैं। अब राम भी आते हैं, अब अच्छा, कृष्ण भी आते हैं। अब एक बात अब इनके बताइए, गणेश। तो लेखराज के अंदर लेखराज की आत्मा थी, प्लस ब्रह्मा बाबा की आत्मा थी, प्लस शिव जी की आत्मा थी, तो तीन तीन आत्माएं एक शरीर में एट वन टाइम रहती थी। ये लोग ऐसी हाँ बातें करते हैं जिसे प्रूव नहीं किया जाता। आप बता सकते हैं आपके अंदर कितनी आत्माएं घुसी हुई है, मेरे अंदर कितनी घुसी हुई है? मैं बोल दूं मेरे 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 अंदर जीसस की और मोहम्मद की दोनों की आत्माएं आती हैं। तुम हाँ या नहीं ना भाई नहीं बोल साहब सकते, देखिए, ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है। नहीं तो नहीं एक भाई कोई साहब जिसकी चीज देखिए तो प्रूव नहीं की जाती ऐसी। जिसकी लाठी नहीं उसकी भैंस, ऐसा था वही ना, वही जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो मतलब जो लोगों को वशीभूत करके मेंटल माइंड कंट्रोल कर करके अनुयायी बनाता हो, तो उसके लिए वो कुछ भी झूठ चला लेगा। वही नहीं ना, कुछ दीदी भी देखिए ना बकवास भाई, करेंगे लोग मान लेते हैं।
भाई साहब देखिए, आप इनके दो दो भगवान हैं, एक ही खुदात्मा है और इन्होंने अभी तक इतने पूरे जीवन में हमारी, अब लगा लो कि हम कितने साल जिएंगे, 15-20 साल, हमारी उम्र का भी नहीं पता, मैं कल खत्म हो जाऊं। अब इन्होंने, कृष्ण भगवान ने जो गीता का उपदेश दिया उसमें शिव बाबा ने दिए हैं। देख लो कैसे इन्होंने हिस्ट्री ही बदल दी, इन्होंने महाभारत और गीता रामायण सब बदल दी, जी सब अपना इन्होंने बदल ही सब कुछ मेरा ही है, ये भी मेरा वो भी मेरा। हाँ तू भाई तू मान ही आत्मा। और हाँ मैंने हाँ। तो और कभी नहीं, कोई ईश्वर किसी मनुष्य के शरीर में आना चाहेगा या आता है, ऐसा कभी नहीं होता है भैया। जी। और फिर देख संजना लीजिए जी, आपको जितने भी इनके, कुछ कहना है? संजना जी, दीदी आप एक म्यूट। मिनट, एक मिनट दीदी, हाँ, एक मिनट दीदी, और उसके बाद जितने इनके ये साधु सन्यासी आते हैं, जितने जितने देखो बुद्धिमान लोग साधु आते हैं इनके यहाँ, जितने भी बुलाते हैं, वो भी मान रहे हैं बैठ के कि शिव बाबा ने ज्ञान दिया है। बताओ कितनी शर्म की बात है, ये गुरु हमारे क्या ज्ञान देंगे? सिर्फ लेडीजों के, नारी को देख के ये हाँ में हाँ किए जा रहे हैं, ये क्या ज्ञान देंगे हमारे को बड़े बची हुई जिंदगी में, जिनके जी पास जाया जाए। और कुछ पर कुछ जगहों पे क्या होता है कि ये लोग उनका भेष धारण करके होते हैं सामान्य इनके ही लोग, लेकिन भेष धारण करके वहां बैठे रहते हैं, ऐसा भी कई बार हुआ है। नहीं वो अच्छा, तो होता भाई संजना साहब, वो जी, आपको होता है, कुछ कहना है? लेकिन जो संजना जी, अनम्यूट होकर बोलिए, संजना जी। हाँ मैम, मैं अभी आपका स्ट्रीम सुन रही हूँ। मैं बस एक्चुअली मैं यही कहना चाहती थी कि अभी इनका एक और ये लोग पब्लिसिटी कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे काफी सारे महामंडलेश्वर आए थे और सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि शिव बाबा इज द गीता ज्ञान दाता, उनको नॉट तो द बोलने ही नहीं कृष्णा। दिया गया, मैंने दिखाया था वो अपनी स्ट्रीम में, उनको तो बोलने ही नहीं दिया गया, उनको तो चुप बिठाल दिया गया और उनके ऊपर थोप देते हैं ये अपनी बात। और ये एक और भी चालाकी करते हैं, जैसे इस्लामिक लोग करते हैं कि जो उन्होंने आंसर किया वो पोर्शन वीडियो में नहीं डालते हैं, खाली अपना डाल के, और बड़े बड़े मोटे मोटे आंसू, देखो डिबेट में हमने इसको हरा दिया, फलानी सनातनी को टुन्नी बोलते हैं, टुन्नी, इस टुन्नी को हरा दिया हमने, और हाँ, और बड़े बड़े मैम एक्चुअली उन्होंने वो वाली वीडियो नहीं दिखाई है कि कहाँ पे वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, कहाँ पे हाँ, किन लोगों ने एक्सेप्टेंस नहीं दिया है। कर उन रहे लोगों का तो कोई accept। भी शॉर्ट्स उन अरे लोगों वो ने वो उस पे झूठ नहीं है, दिखाया है। वो झूठ है, वो कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये लोग अपनी तरफ से ये बात दिखाते हैं, वही तो मैं बता रही हूँ, इस्लामिक लोग दिखाते हैं, डिबेट में हार गया और वो जो ओपोनेंट है सनातनी, उसके मुंह में आंसू लगा लगा के ऐसे चित्र बना बना के और थंबनेल बनाते हैं, और अंदर चाहे वो जीता ही हो, लेकिन ये लोग झूठ बोलते हैं और उतना पोर्शन नहीं दिखाते उसका, तो मुझे ये और लगा जैसे ये अपने वीडियो में भी पीस बोलने ऑफ नहीं माइंड देते। का, हम्म या जो उनका पीस ऑफ माइंड का न्यूज़ चैनल है, उसपे ये लोग धड़ल्ले से न्यूज़ चला रहे हैं। तो जब उन हम्म लोगों ने मान लिया है, जो यहाँ के जो मतलब जो भी कहते हैं ना, जो धर्म गुरु हैं, तो ये शंकराचार्य के पास चले जाएँ सीधा और बड़े-बड़े नेशनल टेलीविज़न में आके बोल दें कि ये तो एक्सेप्ट कर चुके हैं। अरे ये तो क्योंकि हमारे जैसे छोटे चैनलों पे नहीं आना चाहते, वहां तो बड़ा जाएंगे ये कहीं नहीं जाएंगे, ये तो खाली इतना, इनको देखो, इनका मैंने स्ट्रीम भी दिखाया, उसमें महामंडलेश्वर बैठे हैं, तो इनका एक बंदा बोल रहा है सफेद वस्त्र वाला, फिर एक लेडी बोल रही है सफेद वस्त्र वाली, और इस बस ये, और उनकी शक्लें दिखा दी, महामंडलेश्वर चुपचाप बैठे हैं। मतलब एक हाँ मैम, शब्द वही वो बोले नहीं है, कुछ नहीं दिखाया वीडियो में, तो ये लोग झूठ फैलाते हैं। एग्ज़ैक्टली। और वो वीडियो पूरी जगह सर्कुलेट किया जा रहा है। इनफैक्ट वो मेरे पास पे भी आया है व्हाट्सएप पे कि हाँ, आज तो मतलब महामंडलेश्वर मान मान गए हैं, कल पूरी दुनिया मानेगी। आज हमारा टॉपिक है कि लग्जरी अपार्टमेंट के लिए ये अपने अनुयायियों से भी लड़ाई करते हैं, और यहाँ तक कि मुकदमा भी ठोका है इन्होंने, और वो बेचारे रशियन आदमी ने थोड़े समय के लिए टेम्परेरी यूज के लिए दिया था, तो इन्होंने उसका लग्जरी अपार्टमेंट, ये अपने आप को सन्यासी कहते हैं, लग्जरी अपार्टमेंट किसी से टेम्परेरी उस पर लिया और उसको लेना चाहते हैं, हड़पना चाहते हैं। आगे पढ़ते हैं, एक और लिख रहा है, चाहे वह मैम मैं इसके लिए मुख्यालय बस में। 2 मिनट आपको 2 मिनट कुछ बताना चाहूंगी, उसके बाद जी मैं बोलिए, उसके बाद बोलिए, हाँ बोलिए। ऑफलाइन हो जाऊंगी। हाँ मैम, एक्चुअली जो मैंने आपका स्ट्रीम सुना ना, इनका एक साइकोलॉजी गेम ये लोग हमारे साथ खेलते हैं कि जब भी आप ज्ञान में जाते हो ना, तो ये आपको कहते हैं आप ट्रस्टी बन जाओ। ट्रस्टी का मतलब है आपके पास जो भी तन मन धन सब कुछ है, आप सब कुछ अर्पण कर दो, आप बस उसको संभाल रहे हो। तो डे वन से हमारे पास ये साइकोलॉजी डेवलप हो जाती है कि मेरा तो कुछ भी नहीं है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, जो भी दिया है हमें बाबा ने दिया है, बाबा से लेना है। तो वो साइकोलॉजी जैसे डेवलप हो जाती है, तो इंसान 1-2 साल में खुद ही उनको सब कुछ दे देता है। तो ये एक बहुत बड़ा इनका गेम है। अगर आप देखोगे मुरली में भी इनके कई बार आता है ट्रस्टी बनो, ट्रस्टी बनो। हाँ, तो ये तो ना ग्रूमिंग है, ये फाइनेंशियल ग्रूमिंग है,
मतलब एक होती है सेक्सुअल ग्रूमिंग जो मुसलमान करते हैं बचपन से, एक होती है ये फाइनेंशियल ग्रूमिंग, यानी कि आपको शुरू से तैयार करते हैं कि आप अपना सर्वस्व इन्हें दे दो। राइट राइट राइट। नहीं तो मैम दीदी, मैं भी जब की, हाँ, नहीं तो लोग ऐसे ही दीदी, नहीं माइंड वॉश, क्योंकि वो रोज ही पढ़ रहे हैं ना कि अपना हम्म, जो भी है सब कुछ अर्पण करो। आप ट्रस्टी बने हो या नहीं बने हो, या आपके अंदर अभी भी वो लालच का अंश तो मात्र नहीं बचा है, मेरी मेरी करके वो आपके अंदर वो संकल्प तो नहीं चल रहे हैं। तो वो उनको क्या लगता है कि हम तो ज्ञान में परिपक्व हो रहे हैं ना, इसीलिए वो क्या कर देते हैं, ये भी हमारी एक माया है, बंधन है करके, जो उनके पास जो लौकिक प्रॉपर्टीज होती है वो भी वो लोग दान दे देते हैं, दे देते हैं कि चलो ये हमने कर दिया तो हमारी एक सेवा हो गई, हमने बाबा ने हमें माया से पीछा छुड़ा दिया। मतलब इतनी लेवल का साइकोलॉजिकल गेम है मैम, वो तो बहुत ही हम्म, बड़ा है कि इतना इजी नहीं नहीं है इससे निकलना। हम्म, बहन, ये लोग पहले बार शुरू में बोल देते हैं, उसके बाद मुरली में हर चौथे पांचवें दिन इसको रिपीट करते जाते हैं, ये उनको याद हाँ, हाँ, ऐसे दिलाते वही जाते हैं, मैं बता रही कंटिन्यूअसली थी। हथौड़ा बिल्कुल मारा जाता है। बिल्कुल, उसको ताकि उनको रिपीट भूल करते ना जाते हैं मुरली के। जाए। हाँ, कि वो उनको भूल ना जाए, और वो जब उनके दिमाग में घुस जाती है, जगह कर जाती है, तो वो उसी बात में ही, इसी को ही सम्मोहन बोलते हैं, कि वो बात को इनके दिलों मन और दिल में बैठाल देना, इनके अवचेतन मन में और अवचेतन मन में घुसेड़ देना उस चीज को, तो वो घुसती रहती है इनके दिमाग में। तो 24 घंटे में इनको याद आती रहेगी, तो ये वही गलत फहमी इनके दिमाग में डाली जाती है शुरू से ही लेके, और हर चौथे पांचवें दिन मुरली में देते हैं ये लोग। जी, यही तो इनका पैसा गेम है वैसा तो पूरा। दूर, सरल जी बोलिए। हम्म, हाँ, पैसा वैसा तो दूर की बात है, लोगों की पूरी लाइफ सिर्फ उनकी ही नहीं, उनके पेरेंट्स की, उनके रिलेशनशिप में जितने भी लोग आते हैं जो उनसे बहुत क्लोजली कनेक्टेड, वो सभी की लाइफ बर्बाद होती है। इवन लोग सुसाइडल थॉट भी आते हैं, मेरे तो घर की बात है। इवन आज मैं एक सीरीज देख रहा था, आखिरी सच, जो हॉटस्टार पे है, डिज्नी हॉटस्टार पे, वो देखनी चाहिए। कि बुरारी जो केस हुआ था उसके ऊपर बनी हुई है, लेकिन उसमें बताया है कि किस तरह से दिमाग, अगर किसी का आप हैक कर लो या उस पे प्रभाव डाल दो, तो वो आदमी अपनों के साथ, अपने के खुद के साथ भी नहीं, अपने पूरे परिवार को ही मार सकता है वो। हम्म। ये बहुत अच्छा, आप थोड़ा खतरनाक सा चीज आगे है। बढ़ते हैं, नहीं, एक थोड़ा मिनट सा आगे दीदी, एक बढ़ते हैं, मिनट दीदी, एक मिनट, खत्म नहीं एक मिनट होएगा। दीदी, एक मिनट, और एक आज मिनट, मुझे सिर्फ एक मिनट। निकलना भी है। जी बोलिए। दीदी एक मिनट, सबसे पहले तो आपके एनिवर्सरी के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू जी। और दीदी उसके उसके बाद जो भाई साहब ने बोला, ये लोग ब्रेन वॉश में इसलिए ही घुसेड़ती हैं हर चीजों को, कि इन लोग अलग इसलिए करते हैं परिवार से, अगर इनको पूरी ज्ञान हो जाता है कि तुम्हारे हस्बैंड क्या कर रहे हैं, तुम्हारे पत्नी प्रॉपर्टी किसके नाम पे है। आपने देखा होगा कि 100 में से 60% इन, अगर जिसके नाम पे प्रॉपर्टी हो, मियाँ मियाँ और पत्नी दोनों जा रहे हैं, जिसके नाम पे प्रॉपर्टी होगी उसमें से फैमिली निकल आएगी और पति उसी में फंसा रह जाएगा। ऐसा भी हुआ है, 50% ऐसा भी हुआ है 100 में से, कि वो निकल आते हैं जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है वही फंस जाता है। ये लोग त्याग देते हैं जिसके नाम पे कुछ नहीं है। ये उसको अच्छा, ये जो अगला मैं पढ़ने वाली हूँ, ये शायद मुझे समझ में ना आए, तो आप लोग मुझे समझाना इसका क्या मतलब है। चाहे वह मुख्यालय में बाल यौन संबंधों केंद्रों पर आत्महत्या हो या इस तरह की संपत्ति रैंकिंग, अगर यह वही है जो यह था, वे सिर्फ फंसे हुए स्वामी और महिलाओं में बदल जाते हैं जो मानते हैं कि वे किसी और के लिए नहीं बल्कि उनके बाबा के लिए अनुत्तरदायी हैं। कभी माफी मत मांगना, कभी समझाना नहीं, पीआर को पंप करते रहें। एक बार जब आप ये सब जोड़ना शुरू कर देते हैं कि यह संदिग्ध हो जाता है, और मुझे यकीन है कि यह केवल अभी शुरू हुआ है, हमारे पास इंटरनेट है और कोई इसे केंद्रीकृत कर रहा है। यह सच है कि पश्चिमी बीके का विस्तार गैर बीके जैसे जयंती कृपलानी फादर से शुरू होने वाली दान की गई संपत्तियों पर किया गया है। ब्रह्म कुमारी इसके पास लंबे समय से एक उच्च केंद्रीकृत और गुप्त मध्य कमान है। लगभग शुरुआत के बाद से मुझे अनुमान लगाना चाहिए सभी एक विदेशी भाषा में कोडित अर्थ और नकद नकदी के साथ चारों ओर घूमते हुए किया जाता है। मुझे यकीन है कि अधिकांश बी के अनुयायियों को इस सब के बारे में बहुत कम पता है और उन्हें इस स्थिति में रखा जाता है, मानसिक रूप वातानुकूलित, सोचने के लिए नहीं, सवाल करने के लिए नहीं है। मतलब आपका दिमाग जो है वो सोचने और सवाल करने के लिए नहीं है। जानकी कृपलानी को उद्धृत करने के लिए, जानकी कृपलानी कहती है, नकारात्मकता को नहीं देखना, केवल उन्हीं लोगों से श्रीमत लेने के लिए जो इस सबके मूल में है, जो वास्तविक शिक्षाओं के विपरीत काम कर रहे हैं, दूसरे शब्दों में डरते हैं, स्वीकार करने से डरते हैं। अगर वे बोलते हैं
तो नेतृत्व द्वारा उठाए जाने से डरते हैं, सेंसरशिप के डर से बोलने से डरते हैं। मुझे स्वीकार करना होगा, जब मैं अंदर था, एक संदिग्ध बंधक सौदे के अलावा मैं जानता था और इस सब के बारे में कुछ नहीं पूछा। मैं एक बेवकूफ होने के नाते खुश था और यह नहीं पूछ रहा था कि कैसे या क्यों। मुझे लगता है गैर बीके और भगत आत्माओं यानी गैर बीके धार्मिक हिंदू जो सोचते थे कि ब्रह्म कुमारी गुरु थे, को ये विश्वास करने के लिए एक मजाक था कि उन्हें लाभ मिलेगा, भले ही उन्हें कोई सुराग नहीं था कि क्या हो रहा था। यह वास्तव में बहुत पवित्र या योगी नहीं है। मेरे प्रश्न होंगे, जैसा कि पीबी के सुझाव देते हैं, क्या बीकेडब्ल्यूएसयू को एक आंतरिक सर्कल द्वारा नष्ट कर दिया गया है जो बीकेडब्ल्यूएसयू की वास्तविक भावना में काम नहीं कर रहा है, या है या ये है, क्या ये वही है और इसके बारे में रहा है, यहाँ तक कि अगर ये सच था और उन्हें बाहर कर दिया गया था या एक नया नेतृत्व लाया गया था, तो क्या वे घर की सफाई करेंगे और इन सभी मुद्दों के आरोपों को सुलझाएंगे? अफसोस की बात, मेरी भावना है बिल्कुल नहीं। उन्हें ये मिल गया है, हालांकि उन्हें मिल गया है और वे इसे कभी नहीं छोड़ रहे हैं। मुझे सच्चाई जानना होगा। मतलब ये जानना चाहता है कि इन्होंने मकान ले लिया उस आदमी का, लग्जरी अपार्टमेंट की नहीं, और ये कह रहा है कि वो लोग योगी या आध्यात्मिक नहीं है बिल्कुल। और और ये वो भी एक्सपेक्ट कर रहा है, उसे लग रहा है कि भाई इनकी प्रीवियस जो शुरुआत थी वो अच्छी थी वगैरह, और उस सब चीजों में जा रहा है जो इनकी शुरुआत ही खराब थी। ऐसा कोई संगठन नहीं है इनका कि जो सही रास्ते पे है, ये पहले ही गलत रास्ते के साथ शुरू किया था, अच्छे रास्ते को दिखा के बोल के, और ये लोग उसी रास्ते पे ही हैं। तो इनके लिए ये एक्सपेक्टेशन भी नहीं करना चाहिए कोई और इनकी विंग होगी जो सही रास्ते पे है, और ये लोग उससे अलग हो गए हैं। हम्म अच्छा, इसको मैं 2 मिनट में ऐसे ही खत्म कर देती हूँ। मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी अब, क्योंकि काफी लंबा है, इसको पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। तो ये सबके जो है एनालिसिस है इस लग्जरी अपार्टमेंट के बारे में। बाकी ये एक बात बता रहा है कि जयंती कृपलानी, आपको पता है उसके केस में क्या किया था? उसने जो संपत्ति दान दी थी, बाद में जब वो फाइनेंशियल क्राइसिस में आया था तो उसके पिता को वापस कर दी थी बीके ने। लेकिन अब ये हर एक से लड़ रहे हैं। और उसके बहुत शब्द थे, जब दो बर्तन एक साथ धमाका करते हैं तो एक दरार होती है, क्या है पता नहीं। दुर्भाग्य से ब्रह्म कुमारी अब रॉबिन हुड नहीं है। गरीबों को देने के लिए अमीरों से चोरी करना ऐसे नहीं है, वो सब कुछ खुद ही रख लेते हैं। और अब थे ये लोग रॉबिनहुड? ये रॉबिन हुड नहीं है, क्योंकि ये अमीरों से चोरी करके गरीबों को नहीं देते, ये खुद रखते हैं। हाँ, नहीं इसने ये लिखा ना कि अभी वो रॉबिनहुड नहीं रहे, वो पहले थे ही कहाँ पे रॉबिनहुड। इसको लगता था शायद, या कभी कोई एक केस हो गया होगा जो इसको पता नहीं था। हाँ, तो ये सेल्समैन की पिच की जैसे मंत्र मुग्धता का उपयोग करते हैं, ऐसे ये लोग भी अपनी सेल्स पिच लगाते हैं, ये इसने लिखा है। और एक और है, इसने कहा है कि मेरे बी के जीवन का लक्ष्य है बिल्कुल बाबा जैसा बनना। बाबा को पैसे में दिलचस्पी है या कोर्ट केसों में? जिसके पास पूरी तरह से सब कुछ है, वह एक अपार्टमेंट में कैसे दिलचस्पी ले सकता है? निश्चित रूप से उसका उद्देश्य अपने बच्चों को खुश करना है। यह अदालती कार्रवाई दैवीय कारण नहीं है। मतलब कि ये लोग अदालती कार्य कर करके उस रशियन आदमी का लग्जरी अपार्टमेंट लेना चाहते हैं, हड़पना चाहते हैं। तो क्या बाबा को पैसे में दिलचस्पी थी या अदालत में? तो ये कह रहे हैं बाबा वह सब प्रदान करते हैं जिसकी मुझे आवश्यकता है, इसलिए मैं खुद से सवाल पूछता हूँ, पृथ्वी पर मैं किसी को जो दिया है उस पर झगड़ा क्यों कर रहा हूँ? अब मैं वापस लेना चाहता हूँ। केवल 8 पुरस्कार लेते हैं, ये सोचने लायक हो सकता है। यानी इनके 8 ही लोग जो हैं जो देवियां बनेंगी, ऐसा कुछ है ना, 8 लोग 8 आत्माएं। एक और पगला पा उनका ये। हाँ, और ये क्या कह रहा है, मेरा मतलब है यहाँ पढ़ते हैं थोड़ा सा। मैं सिर्फ कुछ सरल लेकिन स्पष्ट इंगित करना चाहता था, क्या 2 भारतीय ब्रह्मकुमारी महिलाएं अच्छी तरह से खिलाई नहीं गई हैं? मेरा मतलब है कि वे ब्रह्मकुमारी इसकी तरह मोटे हैं, खासकर वे जो पश्चिम को खा रहे हैं। आप काफी और लगातार प्रयास के बिना उस आकार को प्राप्त नहीं कर सकते। और फंडिंग, मुझे लगता है एक ऐसे देश से आ रहा है जो विश्व भूख परियोजना में सूचीबद्ध 119 देशों में 96 वे स्थान पर है, जहां उप सहारा अफ्रीका की तुलना में अधिक बच्चे कुपोषित हैं।
जहां 1/4 परिवारों में कैलोरी का सेवन होता है, जो स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त है। क्या यह दान से बाहर खाने वाले धर्मार्थ कार्यकर्ताओं के लिए थोड़ा ज्यादा नहीं है? पुराने भारत में बड़ा और मोटा और हल्की चमड़ी होना धन और शक्ति का संकेत है, क्योंकि केवल अमीर ही इसे वहन कर सकते हैं और उन्हें कड़ी मेहनत या बाहर काम नहीं करना पड़ता है। अधिकांश भारतीय सिर्फ जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं, और एक तन और एक निम्न जाति के मजदूर की निशानी है। न्यू इंडिया स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा अधिक जागरूक हो सकता है, लेकिन मेरे दिमाग में यादें हैं कि वे कपड़े धोने के बैग से भरे हुए हैं, केवल उनके पेट और स्तनों के वजन से ही आगे बढ़े हुए हैं। क्या मतलब? मतलब उनका पेट जो है वो बड़ा हुआ है। ब्रह्म कुमारीज और उनकी आकांक्षाओं के बारे में ये सब क्या कहता है? शायद उन्हें अपने कानूनी अधिकारों की तुलना में अपने शरीर को व्यायाम देना चाहिए। तो यहाँ पर अजय जी ने एक बार बात कही थी ना, ये ब्रह्म कुमारियां मोटी मोटी हैं, तो ये इस व्यक्ति ने ये कहा है कि ये खा पी कर मोटी हो रही है एक ऐसे देश में जहां पर अब न्यू भारत जो है वो थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है, पर वैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कुपोषित हैं और मजदूर वर्ग की तरह खाली जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये लोग इनके जो शारीरिक है ढांचा, उसको देख के लगता है ये बहुत ज्यादा खाई पी है। इसके बारे में कुछ कहना है सरल जी? हाँ जी, नहीं। हम्म। अजय जी आपको कुछ कहना है, बोलिए। दीदी सबसे पहली बात तो जब ये नया सदस्य इसमें कोई भी जाता है, खासतौर लेडीज, तो इनको ये 5-6 साल जो इसमें फंस गया, तो इसको लेकर आज हमेशा दिखते हैं। 5-6 साल के बाद में ये थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि उनके ध्यान में फिर चलने लगते हैं। फिर वो जब भी देखते हैं तो वही देखते हैं। अगर इनको 4 या 5 साल के अंदर निकाल लिया गया तो ये बड़ी जल्दी निकल आएंगे, बड़ी जल्दी निकल आएंगे, क्योंकि ये 4-5 साल में ही लेखराज इनको बहुत ज्यादा दिखते हैं। कर देते हैं आजकल ये लोग, 6 महीने के अंदर फर्स्ट 6 मंथ्स में सारी सेल ज्यादा हड़प लेते हैं। इनका लेटेस्ट यही नहीं है, मैंने देखा दीदी, है। इनके हर चीज का प्रोग्राम सेट होता है, ये देख के आदमी को देख के करते हैं। लेकिन जो इसमें फंसे हुए हैं, जो इसमें 4-5 साल रह गया, उस समय लेकर आज इनको ज्यादा दिखते हैं। उसके बाद इनके मन में भ्रम भर जाता है, फिर ये जैसे याद करते हैं तो इनको दिखता है, इसलिए नहीं निकल पाते हैं। लेकिन ये 4-5 साल है, इसमें ज्यादा दिखता है, इसको हर समय दिखता है। जब जी, भी याद करेंगे तो ये इनका खत्म जड़ कर लेते हैं। जी, एक प्रभावी समाधान ये हो सकता है कि प्रत्येक मोटे तौर पर अधिक वजन वाले बीके को हर बार जब वे मधुबन लौट आते हैं तो मेहनती स्लिम ट्रिम भील महिलाओं के साथ काम करने के लिए चिकित्सीय रूप से सलाह दी जाती है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि संपत्तियों को वापस करने के पक्ष में हूँ, क्योंकि ये जयंती के पिता को वापस कर दी तो इनको भी करनी चाहिए। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक जैसा व्यवहार होना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी कि दोगलापंती है कि एक का तो कर दिया आपने और बाकियों के लिए नहीं किया। ये कह रहे हैं रॉबिन हुड की परिभाषा पसंद है। रॉबिन हुड हमेशा मेरे लिए एक नायक था कि गरीबों को कहे चला जाता है कि गरीबों को लूटना उनके पैसे या मुफ्त श्रम का लाभ उठाने के अर्थ में मुझे आक्रोश से भर देता है। BKWSU प्रवाह नहीं करता, लेकिन ये एक मंच है। प्राइस डेला बेस्टल बाद में आएगा। और अब मैं वापस लेना चाहता हूं, तो ये कह रहे हैं कि मांगी मतलब दी हुई चीज, पर उसने तो टेम्परेरी तौर पे दिया था। अदालती कार्रवाई भी जो है वो कर रहे हैं ये लोग। और ये एक तो ये उसके तरफ से बोल रहा है, जयंती कृपलानी ने चैरिटी की लंदन के सबसे महंगी क्षेत्रों में से एक संपत्ति दी थी। फिर उसने संपत्ति जो है पिता को वापस कर दी पीके ने। तो बाकियों के साथ ऐसा क्यों नहीं कर रही? ये इसके पिता की संपत्ति इसको वापस कर दी गई थी। जयंती के पिता मुरली ने बीके वासियों को घर नहीं दिया, उन्होंने अपनी जयंती को दे दिया, और वास्तव में दहेज के बदले था। यह उस समय अच्छी तरह से जाना जाता था, और मुझे याद है कि घर के बिल उसके नाम पर थे, बीके नहीं। मेरा मानना है कि घर उसके नाम पर है। अब ये बीके, अब ये उस जयंती कृपलानी के अपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो हमारा ये खत्म होता है। तो बस हम मैं यही बताना चाहती थी कि ये लोग इतने मतलब निम्न उसके हैं
इनके अवगुण जो है भार लौकिक शूद्रों से भी नीचे गिरे हुए हैं कि अब ये लग्जरी अपने फॉलोवर से लग्जरी अपार्टमेंट जो इन्होंने टेम्पररी तौर पर लिया था वो भी वापस हड़पना चाहते हैं। उसके लिए अदालतों के दरवाजे भी खटखटा रहे हैं। मतलब कि इतना इनका स्पष्ट है, जो दिख रहा है इनका लालच। तो एंड में आपको कुछ बोलना है सरल जी? नहीं, ये लोग रॉबिनहुड है डेफिनेटली, बट रिवर्स ये लोग है, यानी गरीबों से लूट के अमीरों को भी नहीं देते तो अपने पास ही रख लेते, वैसे यानी अब गरीबों को लूटो और खुद को आबाद करो। हाँ, और ये कोई भी कार्य जो करते हैं अपने पीआर के लिए करते हैं, कोई परोपकार के लिए नहीं करते। मतलब सच्चा परोपकार इनके दिमाग में नहीं है। और आपको एक और बात बता दूं, मैं जो बता रही थी ना कि ये शिवानी के बारे में कि ये इस्लामिक सेंटर में जाकर जो है वो पेरेंटिंग और ब्लड डोनेशन या ऑर्गन डोनेशन पे बात करती है, तो ये तो मैंने आपको प्रूफ दिखाई दिया था कि ये अडॉप्शन तो होता नहीं है, तो पेरेंटिंग का पर क्या बोलेगी ये? इस्लामिक लॉ कहता है कि जो है कोई फादर किसी वुमन से शादी करता है तो उसको और उसकी बेटी दोनों से एक साथ शादी कर सकता है वो। तो अडॉप्शन माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि मोहम्मद ने अपनी बहू से शादी कर ली, तब से उसने अडॉप्शन कैंसिल कर दिया। ये हदीस है हमारे पास। और दूसरी जो डोनेशन वाली है, इनके मुल्लाओं की स्पीच पड़ी हुई है, गूगल पे इन्होंने हर जगह चेंज कर दिया और लिख दिया है कि भाई आप जो है वो कर सकते हैं, 3 शर्तें हैं कि भाई दूसरा उसको प्रॉब्लम ना हो, ये सब इन्होंने बनाया है बाद में और गूगल में भर दिया है गलत गलत। और जो इनका लॉ है वो ये कहता है कि आप किसी को दे नहीं सकते ऑर्गन डोनेशन की हराम है। और दूसरे इनका मुल्ला भी, इसकी स्पीचें मुल्ले की पड़ी हुई हैं कितनी सारी, उसमें वो पूछ रहे हैं यही क्वेश्चन कि क्या ऑर्गन डोनेशन आप कर सकते हैं, तो वो कहता है देखिए ब्लड डोनेशन तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शत्रु जो आपको मारना चाहता है उसको तो आप कर ही नहीं सकते। तो शत्रु सभी हैं, जो अल्लाह और उसके नबी को न माने वो शत्रु ही है। तो ये आप ब्लड डोनेशन जो है वो किसी नॉन मुस्लिम को नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार ऑर्गन डोनेशन भी हराम है। तो ये सब चीजें हराम है। और ये शिवानी वहां जाके ये बातें कर रही है, अडॉप्शन भी हराम है। तो कुछ और ही क्या करती होगी वहां, उल्लू बना रहे हैं, ये किसको उल्लू बना रहे हैं? कुछ है और ही और काम के लिए जाती होगी वहां पे वो। अरे वो ये इस्लामी ही तो है, ये तो इस्लामी लोग हैं। अदरवाइज आप ये बताओ कि कोई अच्छा भला व्यक्ति निज़ार जुम्मा जो कि एक मुसलमान है, वो इनको क्यों फंड करेगा ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन को? करेक्ट। और दूसरी बात कि ये जो है लेखराज, ये इस्लाम को जो इसने पेड़ बनाया था, जो इसने वृक्ष बनाया था लाइफ का, उसमें इसने ठीक उसके नीचे जो इसका नारायण लक्ष्मी, ये जो ब्रह्मा, ये अब शिव अपने आप को बता के उसके ठीक नीचे इस्लाम को रख दिया, जबकि इस्लाम तो सबसे लेटेस्ट में आया है। इसके पहले तो जूइश है, क्रिश्चियनिटी है, वो सब इसने गायब करके ऊपर इस्लाम को कर दिया ताकि ब्रिज कर दे गैप को। और इसने गीता में, सच्ची गीता में हर जगह जो है अल्लाह अल्लाह करके ठूंसा है। और हर जगह इनकी मुरलियों में सर्च करो, अल्लाह अल्लाह हर जगह लिखा हुआ है, जबकि अल्लाह और ईश्वर एक है ही नहीं। और वो भी ये तो पाकिस्तान के एरिया से आता था, तो इसको ठीक पता था कि अल्लाह वहां पर क्या कहता है। और और जो ये सिंधी लोग हैं, ये 70% मुसलमान ही होते हैं, बहुत थोड़े सिंधी हैं जो मैं अभी हिंदू वही सोच रहा था हैं। मैं और कि ये इनके सिंधी लोग का। यहाँ जो सिंधी है ना, इनके यहाँ काजल लगाया जाता है और खतना भी होता करेक्ट, है। करेक्ट। तो ये सिंधी लोग जो है हमारे देश में, जो हिंदू बन के आए हैं, उनमें ऐसी प्रथा है कि सिंधी किसी और हिंदू से शादी नहीं करेगा, सिंधी सिंधी से ही शादी करेगा। यानी ये मुसलमान है जो हिंदू के भेष में यहाँ पे आए हुए हैं, और दे मेक श्योर कि उनकी कल्चर के अंदर कोई आए नहीं और उनकी बातें बाहर न करे। और वो लोग भी ब्रह्मा को अपना झूलेलाल बना के नाचते रहते हैं, जबकि वो उनके बिहेवियर में और उनकी लाइफस्टाइल में पूरा मुसलमान पंथी ही दिखता है। पूरा उन पे आप विश्वास कर ही नहीं सकते, ऐसी प्रजाति है ये। और देखिए हमारे वेदों में तो लिखा है कि धन जो है वो सुपथ से कमाया हो
और कितना उतना ही हो जितना पोषण के लिए आवश्यक है। लेकिन ये लोग कितना ज्यादा, इनको महंगे महंगे इनके लग्जरी रिट्रीट्स की क्या आवश्यकता है, मुझे बताओ, जबकि दुनिया जो है विनाश होने वाली है। अजय जी आप बताइए। जब दुनिया विनाश होने वाली है तो इतने बड़े बड़े रिट्रीट्स की क्या जरूरत है, लग्जरी रिट्रीट्स की? इसके बारे में बताइए अजय जी। आप म्यूट हैं अजय जी, दीदी लगता है। स्वर्ग और नर्क है, दीदी स्वर्ग और नर्क यहीं पे है, कोई स्वर्ग नहीं है। सिर्फ मोक्ष वाला ही ब्रह्मांड में जाता है, जो कि मोक्ष को प्राप्त होता है। वो सारी अपने जो अच्छे कर्म करता है वो भी जाता है, लेकिन अपनी उतनी अच्छाई काट के फिर इसी धरती में आता है। एक तभी बात तो ये बोलते हैं बताइए, कि मेरा क्वेश्चन ये है कि ये क्यों इतने सारे लग्जरी बिल्डिंग्स और इमारतें और लग्जरी रिट्रीट्स इनको बनाने की क्या जरूरत है, जब ये अपने आप को आध्यात्मिक कहते हैं? तो दीदी इसीलिए बना रहे हैं ना कि ये लोग तो ये तो एक हमने आपको पहले ही शुरू में बता दिया है कि ये एक बहुत बड़ा कांड होगा, जैसे यूक्रेन कर खार्की की और खेरसौन ये है, उसी तरह ये अपना एरिया कैप्चर कर रहे हैं। ये आने वाले वक्त में बहुत खतरनाक है। ये 36 में देखना जो इन्होंने दिया है वो इसीलिए दिया है कि लड़ाई झगड़े जो होंगे वो सब इसी में आधम के लड़ाई झगड़े होंगे, इसी के बीच में होगा। अब जिसके परिवार इसमें है वो किसको मारेगा? अपने भाई भाई वो माँ बाप को ही मारना पड़ेगा। ये बहुत तेज दिमाग चला रहे हैं। ये कटने के बाद उसमें जो हिंदू बचेंगे वो मुसलमान इनको कैप्चर कर लेंगे। ये बहुत बड़ी इनकी टैक्टिस है। ये और फिर आपने दर्जी की काम की बात बताई है कि ये जैसे जगह जगह अगर स्पीड ब्रेकर भी होता है तो उस पे हरी चादर चढ़ा देते हैं, है ना? तो इस तरह लैंड ऑक्युपाई करते जा रहे हैं, हर जगह मजार मजार कह के, और वो एरिया कवर कर लेते हैं। कोई भी बिल्डिंग होती है उसको ये पता है सबसे पहले क्या करते हैं, उसको हरा सा पेंट करने लगते हैं इसके मुसलमान, और इस तरह ये एरिया अपना कैप्चर करते जा रहे हैं, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बनती जा रही है। इसी तरह ये बीके वाले भी लैंड जिहाद कर रहे हैं, और ये लोग सब लोगों की प्रॉपर्टियां हड़प हड़प के, और ये आपने सही कनेक्ट कर दिया डॉट अजय जी। थैंक यू सो मच इस पॉइंट के लिए कि आपने ये खूब सोच लिया कि ये लोग लैंड जिहाद कर रहे हैं एक तरह से। दीदी बहुत बड़ा नुकसान होएगा देश में, बहुत बड़ा। आपस में ही कटिंग मरेंगे, उसके बचे हुए ये लोग मार देंगे। इसीलिए अपना ये सब कैप्चर करे जा रहे हैं हर चीज को, चाहे इसमें मिडिल परिवार चाहे अमीर परिवार को ये दान के मामले में लेते हैं। इतनी प्रॉपर्टी थोड़ा दान कर दो और तुम्हें आपको मिलेगा, इस बहाने ये सब चीजें लेते हैं। ये कुछ मुख्यमंत्रियों से, हर देश के मुख्यमंत्रियों के पास चाहे 7 नारियां जाती हैं और उनको प्यार से फुसला लेती हैं और वो दान कर देते हैं। ये सब उसी चीज की खा रही हैं। ये हाँ बहुत बड़ी इनकी टैक्टिस है। बिल्कुल, ये लैंड जिहाद का दूसरा रूप है, क्योंकि सारे ये मुसलमान हैं, और सारे मुसलमानों को आपने देखा होगा कि अल्लाह ने सारी जो ये अल्लाह ने 2 जगह हदीसों में लिखा हुआ है कि अल्लाह को ये सारी पृथ्वी जो है वो उसमें मिली थी, क्या बोलते हैं उसको, माले गनीमत में। तो ये जैसे यूके जो शहर है, जो यूके बना है, ये भी तो माले गनीमत टाइप का शहर है, ये तो भी तो लूटे माल से बना है। तो अब ये जो दुनिया है ये अल्लाह को माले गनीमत में मिली है। तो इसी तरह ये जो सारे मुसलमान हैं ये हर जगह लैंड जिहाद कर करके वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बना बना के रख रहे हैं। इसी तरह ये बीके वाले भी कर रहे हैं। अदरवाइज एक आध्यात्मिक इंस्टीट्यूशन को इतने सारे रिट्रीट्स और सेंटर्स बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप तो मेडिटेशन एक पेड़ के नीचे बैठ के भी कर सकते हैं। आपको क्या जरूरत है मार्बल के पत्थर और एसी की गाड़ियां और लग्जरी रिट्रीट्स बनाने की? तो ये सारे बहाने हैं, और ये वेट कर रहे हैं कि सारे हिंदू खत्म हो जाए। कई जो हिंदू अच्छी लड़कियां हैं जो कि ब्रह्मचर्य करवा के और सनातन के योद्धा उनके रोक लिए जाए, जो योद्धा हैं उन्हें मार दिया जाए तरह तरह से। जो मुसलमान हैं वो मार देंगे, जो बची खुची लड़कियां हैं उनको बीके वाले ब्रह्मचर्य में रखकर अपने लिए, अपने कल्ट के डेवलपमेंट के लिए संजो के रखेंगे। तो ये सारी इनकी स्ट्रेटेजी है, और ये जो लैंड है इसीलिए ये इतनी कैप्चर कर रही हैं। इसीलिए इनकी सारी नीयत जो है, इमारतों कहती है इमारत खरीदो और हमें दान कर दो। दीदी आप देखिए दीदी, यूक्रेन में जैसे
कुर्ज है, कुर्ज में यूक्रेन घुस गया है रूस के अंदर। अब वो हाँ रूस भी अब देखो कुर्ज भी खाली करा रहा उनकी जगह, क्योंकि 20 जनवरी को ट्रम्प बैठ जाएंगे। तो ट्रम्प बैठ जाएंगे वो इतनी जगह को कि हम इस पर समझौता करेंगे तो हमारा कुर्ज छोड़ेंगे तो हमारा ये वापस कर दो, हमारा ये वापस कर दो। उसमें भी दिमाग लगा, वही चीज इनकी ट्रेजेडी है, ये चीज हर जगह हो रही है और वही हम्म चीज का अंतर पड़ेगा बाद में। हम्म ये बहुत बड़ा बुद्धि से सोचने वाली चीज है। जी। अब मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ, आप आए, और स्पेशली अजय जी, आज आपने बहुत अच्छी एक बात कह दी लैंड जिहाद वाली, और कनेक्ट कर दिया डॉट इस्लाम से। और सरल जी आपका बहुत धन्यवाद, सब जो ऑडियंस है उनका भी धन्यवाद। और इस स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और लोगों को बताइए कि कैसे जो है वो ये मत सोचें कि उनका डोनेशन वाला पैसा जो है बड़ी अच्छी जगह जा रहा है, बल्कि आप लैंड जिहाद के लिए दे रहे हैं ये पैसा, वक्फ टाइप की चीज के लिए जा रहा है। इसी के साथ ही हम जो है ये स्ट्रीम को एंड करते हैं। जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम। कल फिर मिलेंगे ऋग्वेद में। विश यू